दोस्तों जो यहाँ पर आईडीबीआई या जूनियर असिस्टेंट मैनेजर या फिर आईडीबीआई में कोई दूसरी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, अगर आप उसमें आवेदन वगैरह कर रहे हैं और आवेदन करने के बाद आपको पता चल गया कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो क्या यहाँ पर आप आगे चल के करेक्शन वगैरह कर पाएंगे या फिर आगे चल के कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है या फिर क्या प्रोसेस है इसमें करेक्शन करने की, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब शुरुआत में जब आप इसके फर्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको अपना नाम डालना पड़ता है और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह आपको डालने के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है। तो ये सभी चीजें तो यहाँ पर बार बार डालने का ऑप्शन आता है, मतलब दो बार आपसे डलवाई जाती है ताकि आपका कंफर्म हो जाए, कोई मिस्टेक वगैरह यहाँ पर ना रहे आपके रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे दोस्तों, तो आगे चल के आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगले स्टेप पर आपको आगे चल के आपकी काफी कुछ डिटेल्स वगैरह और डालनी पड़ती है, जैसे जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स वगैरह उसमें मेंशन करनी पड़ती है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ती है। आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम आ जाता है, आपका एड्रेस आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है और भी काफी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अगले स्टेप पर जब आप पहुंचेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ती है। एक्सपीरियंस डिटेल्स अगर आपके पास कुछ हैं तो वो भी आपको डालने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अगले स्टेप पर आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है पूरे फॉर्म का, अच्छे से चेक कर लीजिए। वहां पर अगर आपसे कोई मिस्टेक वगैरह हुई है तो वहां तक आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप बैक करके आ सकते हैं। अगर आपने एक बार प्रीव्यू करने के बाद कंफर्म कर दिया है, सबमिट कर दिया है, इसके बाद आपसे आगे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे ही आपकी डिक्लेरेशन वगैरह हो गया, आपकी मार्क्स थंब इंप्रेशन वगैरह हो गया, तो इनको अपलोड करने के बाद आपसे फीस वगैरह कटवाई जाती है। अब अगर फीस कटवाने से पहले ही आपको पता चल गया है या फिर दिमाग में क्लिक हो गया कि भैया यहाँ पर मुझसे शायद मिस्टेक हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप सिंपली एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए मोबाइल नंबर, नई ईमेल आईडी से। पुराना वाला अभी तक आपका सबमिट नहीं हुआ है, अभी तक उसने फीस वगैरह तो आपकी कटी नहीं है, तो आप वहीं पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीव्यू होने के बाद एक बार अगले स्टेप पर बढ़ जाते हैं तो आपको दोबारा चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप वहां पर उस वाले फॉर्म को छोड़ दीजिए, आप नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नई मोबाइल नंबर, नई ईमेल आईडी से। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया है, इसके बाद आपको पता चला कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो इससे रिलेटेड कुछ जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। वैसे करेक्शन की डेट वगैरह तो आगे चल के नहीं आने वाली है, क्योंकि ये फॉर्म आईपीएस के थ्रू आते हैं और आईपीएस अभी तक कोई भी फॉर्म में करेक्शन की डेट वगैरह नहीं लेकर आया है। लेकिन हाँ, कुछ तरीका है, एक तरीका है जिसकी मदद से आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, तो इसके पेज नंबर 19 और इसके पेज नंबर 19 पर जब आप आएंगे तो इसमें पॉइंट नंबर ई लिखा हुआ है, जिसमें साफ साफ ये बता रखा है, नोट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट, यानी कोई भी एक कैंडिडेट एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट नहीं करेगा। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन ओनली द लेटेस्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटर्न एंड द एप्लीकेशन फीस इंटरमीडिएट चार्जेस पेड फॉर द मल्टीपल रजिस्ट्रेशन बिल फॉरफिट। अगर ऐसा कोई केस पाया जाता है जिसमें कोई कैंडिडेट मल्टीपल बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देता है, तो उस केस में क्या होगा, जो लास्ट वाला उसने फॉर्म को फिल किया होगा वो यहाँ पर उसका फॉर्म मान किया जाएगा, और जिसने जो मल्टीपल बार फीस भी कटवा दी है, मतलब 2 बार अगर उसने फॉर्म को फिल किया है तो 2 बार उसने फीस कटवाई होगी, तो उसकी फीस भी चली जाएगी, फीस रिफंड वगैरह नहीं की जाएगी। उसको ये लग रहा होगा भैया जो इससे पहले वाला फॉर्म मैंने फिल किया था उसकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लास्ट वाला आपका फॉर्म फिल माना जाएगा और जो इससे पहले आपकी फीस वगैरह आपने कटवाई होगी उससे पहले वो आपकी चली जाएगी, उसको रिफंड वगैरह नहीं किया जाएगा, भले ही उस फॉर्म को अमान्य कर दिया गया हो फिर भी। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। करेक्शन का तरीका अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा मैं हिंदी में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, एक फॉर्म में मेरी मिस्टेक हो गई तो मैं यहाँ पर दोबारा से दूसरा फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे फीस वगैरह भी उसकी दोबारा से कटवानी पड़ेगी। और यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, जो आपने पुराना फॉर्म फिल किया उसको वो अमान्य हो जाएगा जैसे ही आप नया फॉर्म फिल करेंगे और उसकी फीस वगैरह कटवाने के बाद सबमिट कर देंगे, तो आपका पुराना वाला फॉर्म है वो अमान्य हो जाएगा, लेकिन उसकी फीस वगैरह जो उनके पास पहुंच गई है वो ये वापस नहीं करेंगे, वो चली जाएगी आपकी वैसे ही वैसे ही। लेकिन हाँ, आपके फॉर्म में करेक्शन हो जाएगा। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया मैंने दूसरा फॉर्म फिल किया उसमें भी मेरी मिस्टेक हो गई है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पर तीसरे फॉर्म को फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें जितने बार फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हर बार होगा क्या दोस्तों, जो आपने लास्ट में फॉर्म फिल किया, जो आपका आखिरी वाला फॉर्म है, जो आपने बाद में फॉर्म को फिल किया है वो यहाँ पर मान्य किया जाएगा। इससे पहले की चाहे आपने जितने भी फॉर्म फिल कर दिए वो यहाँ पर अमान्य हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगी आपको हर फॉर्म की फीस कटवानी पड़ेगी। मतलब लास्ट वाले फॉर्म जो आपने फिल किया है उसकी फीस कटी होनी चाहिए, तभी वो फॉर्म मान्य होगा, नहीं तो वो वाला फॉर्म मान्य नहीं होगा। कई कैटेगरी में फीस कम कट रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितनी फीस आपकी कट रही है वो आपको कटवानी है, तो ये आखिरी वाला फॉर्म मान्य होगा, उससे पहले वाले जितने भी फॉर्म होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों यही तरीका है करेक्शन का। अगर आपको जानकारी और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आते हैं और मैं हर कमेंट का रिप्लाई वगैरह नहीं कर पाता हूं, और काफी सारे तो ऐसे कमेंट आते हैं जो कि बार बार एक ही चीज पूछते हैं। तो अगर मुझे लगेगा उस पर कोई वीडियो वगैरह बनानी तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर एक डेडिकेटेड, और अगर आपकी कोई ज्यादा बड़ी समस्या होगी तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो वीडियो में आपको जानकारी वगैरह मिल जाएगी। और भी मेरे चैनल पर काफी सारी वीडियो डली हुई है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।